जी हाँ, साथियों कैसे हो आप सब? आइए क्या अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो मतलब ठंड भी काफ़ी अच्छी खासी पड़ रही है। जैसे मतलब रात में ज़्यादा टाइम तक मैं जैसे पढ़ती हूँ, क्योंकि दिन पे उतना नहीं हो पाता है। रात में जब ज़्यादा टाइम पर पढ़ती हूँ ना, तो ठंड भी इतना ज़्यादा पड़ने लगी है कि हम लोग सो ही जाते हैं। मतलब ऐसे 12:30 बजे 1 बजे के समथिंग मैं तो सो जाती हूँ रोज़। और ऐसा वही हो जाता है क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लगने लगती है कि जैसे ही रज़ाई वगैरह ओढ़ ओढ़ के सोचो कि पढ़ने लगो, तो फिर नहीं हो पाता है। फिर ये होता है नींद आई और सो जाओ। ऐसे ही हो रहा है 2-3 दिन से, 2 ही 3 दिन से हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जब से एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हुआ है, तब से आप लोगों के ढेर सारे सुबह से लेकर शाम तक क्वेश्चन ये रहते हैं कि दीदी आपने हर एग्ज़ाम का वीडियो बनाते हो, लेकिन जब से एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है और आपने एग्ज़ाम भी दिया था, आपने क्यों नहीं वीडियो बनाया? आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके माइंड पे रहती हैं और आते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो पर इस सारे क्वेश्चनों को जवाब देने वाली हूँ। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि एसएससी जीडी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरे कितने क्वेश्चन राइट थे, मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, मेरा सेंटर वगैरह कहाँ गया था, ये सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो पर क्लियर होने वाले। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी जर्नी किस जगह एंड हो चुकी थी एसएससी जीडी की। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी की मैंने तैयारी आरडब्ल्यूए में की थी। आरडब्ल्यूए में तैयारी अच्छी खासी की थी। उसके बाद मैंने 4 बुक भी उनसे परचेज़ की थी। 4 बुक पर से उससे परचेज़ करने के बाद उससे मैंने जितनी भी हो सकी थी उससे स्टडी मैंने की थी, क्योंकि मैं उस टाइम में यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्टडी कर रही थी। फिर उसके बाद उन 4 बुक से की अच्छी खासी बुक है और ज़्यादा वो नहीं था कि आपका अगर कम टाइम है तो आप उससे स्टडी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उससे। और जिसको ना भी आता हो ना, वो भी अच्छे से समझ सकता है उन बुकों से। फिर उसके बाद मेरा एडमिट कार्ड वगैरह आया था। एडमिट कार्ड में मेरा जो सेंटर था कानपुर ही पड़ा था। कानपुर में एग्ज़ाम देने गई। कानपुर के बाहर मैं समझो एग्ज़ाम दे, क्योंकि पनकी वगैरह से आगे था मेरा सेंटर। तो मैं वहाँ एग्ज़ाम देने गई। एग्ज़ाम देने के बाद मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ये भी मैं बता देती हूँ। मेरी अगल बगल भी भाई लोग बैठे थे और एक बहन इस मतलब लेफ़्ट साइड पे थी और एक भाई जो था वो राइट साइड पर बैठा था। ठीक है, ऐसे हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। तो फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं 80 क्वेश्चन आते हैं, 160 मार्क्स का पेपर होता है। पर सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन के होते हैं और एक एक सब्जेक्ट का 40 नंबर का होता है। चारों सब्जेक्ट आपको पता ही होगा, मैथ, रीजनिंग, जीएस एंड हिंदी। ये सारे क्वेश्चन आपके ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें मैंने किया था 80 क्वेश्चनों में से। बिल्कुल मैं आपको राइट बताती हूँ, कोई फेक तरह का किसी तरह का कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि 68 मैंने क्वेश्चन करे थे, 68 अटैम्प्ट किए थे। मैं ईमानदारी से वो चीज़ को बताती हूँ, मैं ये नहीं कि 80 क्वेश्चन किए, 75 क्वेश्चन किए, जितने किए मैं उतने बता रही हूँ। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हो गया था। एग्ज़ाम होने के बाद 5 मिनट मतलब एक एक सीट में जैसे और मतलब थोड़े थोड़े बच्चे बुला बुला के वो थंब वगैरह जो लगाते हैं लास्ट टाइम, वो लग रहा था। उस टाइम हम लोग आपस में बातें करने लगे, जो भी अगल बगल भाई बहन बैठे थे, तो आपस में सब लोग बातें करने लगे, तुम्हारे कितने हुए, तुम्हारे कितने हुए। ऐसे ही था। हमने भी भाई से जो साइड पे बैठे थे भैया, तो भी मेरे से पूछने लगे, क्योंकि मैं जब भी एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं किसी से कोई भी मतलब नहीं रखती हूँ। मैं अपने काम से काम रखती हूँ और मैं अपना एग्ज़ाम जो था मतलब ऐसे ही कर रही थी। तो उन भाई ने देखा था कि मतलब एकाग्र होके और कोई चीज़ मतलब ना किसी से बात कर रही है ना कुछ भी, और कोई आपस में वैसे ही इशारे में सब लोग कर रहे थे कि मतलब क्वेश्चन वगैरह के लिए, कि पूछने के लिए, तो अपना ये था। लेकिन मैं किसी से मतलब ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये आपका सिस्टर कितना हुआ है? तो मैंने उनसे बताया कि भाई मैंने 68 किए। तो कहते हैं 80 आपको करना चाहिए, नहीं है तो 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे ही सही हो जाते, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग हो गई थी। आपको पता ही होगा 1/8 का नेगेटिव मार्किंग था। उन्होंने कहा कि 1/8 का नेगेटिव मार्किंग है, आपको पूरे क्वेश्चन कर लेने चाहिए। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरी आदत ये है कि मैं जब भी किसी एग्ज़ाम पे बैठती हूँ तो मेरा एक टारगेट ये नहीं रहता कि जितने क्वेश्चन आए उस पे, जितने जैसे 100 मतलब 50 क्वेश्चन आए तो मैं 150 ही अटैम्प्ट करूँ, नहीं होता है ऐसे मेरे से। मतलब अगर 80 क्वेश्चन आए तो मुझे उतना ही अटैम्प्ट करना है जितना मेरे को आता है। मैं नेगेटिव मार्किंग एक साइड पे रखती हूँ। तो ये चीज़ें थी और मैंने 68 क्वेश्चन करे। फिर थोड़ी बातें आपस में करते रहे। फिर उसके बाद मैं जैसे ही बाहर आई और मैंने काउंट वगैरह किया कि यार इतना बनता है, जाके कितना मेरिट जाएगा। फिर उसके बाद मैंने पापा को कॉल किया। पापा ने पहले ही कॉल कर दिया जैसे मैंने ऑन किया है मोबाइल को। और पापा ने पूछा कि कैसा एग्ज़ाम गया। तो मैंने पापा से कहा
कि पापा मेरा हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मेरा एग्ज़ाम ही छूट गया था। मैंने बताया आपको, पीएसआईटी कानपुर में जब गया था तो मेरा एग्ज़ाम छूट गया था, मैं लेट पहुंची थी तो गेट बंद हो चुका था और काफ़ी बच्चे बाहर ही थे और काफ़ी बच्चों का नहीं हुआ था। तो अब ये होता, मैंने पापा से कहा कि इस साल मेरा एसएससीजीडी में हो जाएगा, अच्छा पेपर गया है, क्योंकि वाकई बहुत अच्छा पेपर मेरा गया था। और उसके बाद जैसे ही मैं घर आई, फिर उसके बाद सब कुछ चलता रहा, मेरी तो यही उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। फिर उसके बाद आंसर किया ही मैंने, उससे भी मैच किया तो मेरा स्कोर अच्छा बन रहा था। फिर उसके बाद मैंने जब फाइनल आंसर किया ये, तो उसी टाइम जो फाइनल रिजल्ट आया था एसएससीजीडी का, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। और उसी टाइम से मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, मतलब उस दिन मैं इतना रोई थी कि पूछो नहीं, और मात्र 1 नंबर का डिफरेंट था। और घर में भी सब यही कहने लगे कि तैयारी करो, हो सकता है कि अगर मेरिट लास्ट में एक आध नंबर डाउन हो गई तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे तैयारी नहीं करनी है एसएससीजीडी की। तो उसी टाइम जब फाइनल आया है तो मेरा 1 नंबर से रह गया था, और मैंने चाह की भी नहीं उस तैयारी की थी। और मैंने उसी टाइम मैंने इस सब चीज़ को एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था कि बस अब मुझे आगे सोचना ही नहीं है और आने वाली भर्तियों की तैयारी करनी है बस। क्योंकि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम लगा था और ऐसे मैं परेशान होकर बैठ जाती, तो हाँ उस रात मेरे को नींद तक नहीं आई थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा हम परेशान थे कि देखो, मुझे यही नहीं था कि कितनी किस्मत मेरी ख़राब है कि कहीं इस जगह 1 नंबर, कहीं उस जगह रह रही हूँ मैं। काफ़ी काफ़ी ऐसा हुआ है मेरे एग्ज़ामों में, डीआरडीओ में ऐसा हो चुका है मेरे साथ। काफ़ी ऐसे एग्ज़ाम थे जो मेरा रहा है, तो मैं उस तकलीफ़ को दोबारा से मतलब अपने अंदर ला गई कि देखो कैसी किस्मत मेरी है, भगवान ने लिख दी है कि खुद के अंदर मैं कमी नहीं रखती हूँ। कुछ टाइम मैं यूट्यूब पर वीडियो वगैरह नहीं बनाती थी, ओनली अपनी स्टडी पे माइंड करती थी। तो फिर वो चीज़ को मैं शेयर भी तो नहीं कर सकती थी ना। अब जब से वीडियो बनाने लगती हूँ उस चीज़ को शेयर भी कर देती हूँ। तो ऐसे ही था कि मेरा जर्नी उसी टाइम एंड हो चुकी थी। और जैसे ही मैं अक्सर वीडियोज़ वगैरह में आप लोगों को यही चीज़ बताती रहती हूँ कि मेरा जो है एसएससीजीडी में 1 नंबर 2 नंबर से रह चुका है, ऐसे करके कुछ बताती रहती हूँ। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को देखा है, सोचा भी होगा और इस चीज़ को सुना भी होगा कि मैं इस चीज़ को बोलती रहती हूँ। तो हाँ, उसी टाइम मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। अब मैं फिर से, और आप लोगों को, मेरी कमी यही थी कि मेरा जो था हिंदी में मेरे 40 में 40 थे। मैंने ये चेक नहीं की थी, मेरा जो था एक भाई ने चेक किया था, मतलब मेरे से रोल नंबर लेके उसने निकाला था और उसने ही मेरा सारा कुछ चेक किया था। मैथ में मेरे बहुत अच्छे, बस जीएस की वजह से मेरा सारा कुछ बेकार हो चुका था। मतलब जीएस ऐसा नहीं, जीएस की वजह से बहुत ज़्यादा बेकार हुआ था। और जीएस को मैंने इग्नोर करके भी चला है हमेशा, और जीएस को मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, सच में यही चीज़ें हैं। जीएस की मतलब जीएस में मेरा मन ही नहीं लगता था कि जीएस में पढूँ क्या करूँ, ऐसा था। तो बस उसी जगह से मेरा सब कुछ एंड हो चुका था। और आप लोग बिल्कुल भी तैयारी के लिए ये ना सोचा करो कि नहीं हाँ ऐसा है वैसा। देखो हर एक स्टूडेंट का होता है ना एक सब्जेक्ट वीक होता है, तो मेरा जीएस वीक है, मैं हर जगह ही जीएस की वजह से मात खा जाती हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का पता चल गया होगा कि मेरा सिलेक्शन किस जगह रुक चुका था, और आप तक की जर्नी, रिजल्ट तक की जर्नी कहाँ से यहाँ तक आ पाएगी, जब मेरा पहले ही एंड हो चुका है फाइनल रिजल्ट पे। जो वो रिजल्ट आया है एग्ज़ाम वाला, तभी मेरा ख़त्म हो चुका था सब कुछ। तो आप लोग भी बिल्कुल भी परेशान ना होइए। देखो मैं कभी परेशान होती हूँ क्या, और बिल्कुल भी आप सब परेशान ना हो। अभी भी एग्ज़ाम का कुछ ही टाइम बचा है, आप लोग अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए अपनी। हाँ, हो सकता है मेरे से ये गलती हुई कि अगर 68 की जगह मैं पूरे अटैम्प्ट करती तो शायद मेरा सिलेक्शन हो चुका होता है। तो ऐसी गलतियाँ कभी कभी होती हैं कि कभी कभी अच्छाई पे ले जाती हैं, कभी कभी बुराई पे भी ले जाती हैं। तो ये था मेरा सब कुछ। और मतलब ये टारगेट ही कभी कभी हमें गिरा देगा, तो ये नहीं मैंने सोचा था। और अगर हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन तो मेरे ऐसे ही सही हो जाते, कि 1/8 की थी, यानी 1/8 का मतलब 8 क्वेश्चन गलत होने पर एक है, मतलब 8 क्वेश्चन जो आप लोगों ने गलत कर दिए, एक ही क्वेश्चन राइट वाला जो था वही आपका हटता, तो ऐसा होता। तो जो भी था, जो होना था तो हो गया, उस पर हम कभी माइंड नहीं करेंगे, उस पर ना मैं सोचती हूँ। तो आप सबका जिसका भी सिलेक्शन हुआ है तो अपने माँ बाप के अपने सपने पूरे किए, तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस, आपकी ऐसी खुशियाँ बनी रहें, आपके माँ बाप की बनी रहें, आप सबकी बनी रहें। और जिनका नहीं हुआ है तो आगे आने वाली भर्ती पे आप सिलेक्शन लें, 2025 में आप भी वर्दी अपने तन पे सजाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।